हर आती और जाती सांसों के साथ हमारा मन शांत हो रहा है। हमारी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। अपना सारा ध्यान अपने पैरों के तलवे पे लेकर आएंगे। पैरों की उंगलियों, तलवों, अंगूठों, सारी मसल्स को रिलैक्स करेंगे। अपने एंकल की मसल्स को रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों की काफ मसल्स को ढीला छोड़ देंगे। दोनों पैरों की घुटनों की मसल्स को ढीला छोड़ें। दोनों थाइस की मसल्स को लूज करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। अब अपने लोअर एब्डोमेन की मसल्स को ढीला छोड़िए। अपर एब्डोमेन मसल्स को लूज करेंगे। अपने बैकबोन, कमर के पास पास की मसल्स को रिलैक्स करिए। अपनी बैक, पूरी पीठ की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। छाती, चेस्ट की मसल्स को रिलैक्स करें। दोनों कंधों को ढीला छोड़िए। दोनों हाथों, हाथों की उंगलियों, मसल्स को रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। अपने गर्दन की मसल्स को रिलैक्स करिए, ढीला छोड़िए। अपने फेस की मसल्स को रिलैक्स करेंगे। अपने फोरहेड की मसल्स को रिलैक्स करेंगे। सर से लेके पैर तक पूरा शरीर शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। हमारे विचारों के प्रवाह धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हमारी श्वासों की गति भी धीमी हो रही है। इस शांति भाव में, इस स्थिरता में उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। उसके लिए अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आएंगे, जिसने हमारे जीवन को ढेर सारे नियामतों से भरा हुआ है। ये ईश्वर, सृष्टि की रचना करने वाले परमात्मा, आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन निरंतर आशीर्वादित होता जा रहा है। आपके प्रेम की बौछार से मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरा मन और मेरी आत्मा हर दिन पहले से कहीं अधिक खिलती जा रही है। इस सृष्टि की रचना करने के लिए, इस धरती को बनाने के लिए, जो इतनी सुंदर है, इतनी प्रकृति को इतना खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस धरती पर मुझ आत्मा को मानव शरीर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धरती पर रहते हुए इतने प्यार करने वाले सक्षम माता पिता को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता के प्यार, त्याग, मेहनत और ढेर सारे आशीर्वादों से मेरे जीवन को भरने के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। आज के दिन को खुशियों से भरने के लिए, सर्वोत्तम बनाने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा मन शांत है, संतुष्ट है, मैं खुश हूँ। मेरे विचार शुद्ध हैं और मेरे काम मंगलकारी हैं, कल्याणकारी हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस प्रकृति में मौजूद उन पांच तत्वों को, और प्रकृति में और साथ में शरीर में मौजूद उन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस बना के संतुलित अवस्था में रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। धरती माँ का धन्यवाद है, जिन्होंने हमें जीवन दिया, सहारा दिया, रहने के लिए घर दिया, चलने के लिए जमीन दिया, पेड़ पौधों के लिए मिट्टी की व्यवस्था की और पकड़ के थाम के रखा, जिससे हम सभी लोगों को, जीव जंतुओं को, हम मनुष्यों को
समय समय पे भोजन मिलता है, पानी मिलती है, हवा मिलती है। इन सब चीजों को संतुलित रखने के लिए और भोजन के रूप में फलों को, अनाजों को, दालों को, मेवों को, हर तरह की तमाम तरह के भोजन को देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। अमृत जल पिता का धन्यवाद है, पानी की उस हर बूंद का धन्यवाद है जो हम सबको जीवन देती है और हमारे शरीर को शुद्ध करती है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पानी के उस हर रूप का, वर्षा के पानी का, नदियों के पानी का, समुद्र के पानी का, हमारे जो घरों में पानी आता है उस पानी का, और जो हम पानी पीते हैं, जिस पानी से हमारा काम होता है, पानी के जो जो रूप है उन सब का हमारा बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है हमारे जीवन में पर्याप्त मात्रा से में होने के लिए। हवा का धन्यवाद है, वायु का धन्यवाद है, हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा के रूप में रहने के लिए, जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं। हमारी सांसें चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, और प्रकृति में मौजूद उस हवा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें ऑक्सीजन है, जिससे पेड़ पौधों को जीवन मिलता है, फिर हमें भी जीवन मिलता है। उस सारी प्रक्रिया को, प्रोसेस को बैलेंस रखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अग्नि तत्व का धन्यवाद है जो हमारे शरीर में भोजन की को पचाकर ऊर्जा देती है। बाहर मौजूद अग्नि तत्व का आभार जिस पर हमारा खाना पकता है। मित्र सूर्य देव का आभार है जिनके आते ही नए दिन की शुरुआत होती है। प्रकृति की उस सुंदर सी छटा को दिखाने के लिए सुबह और शाम सूर्य का वो रूप, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस खुले आसमान का धन्यवाद है, इसकी तमाम शक्तियां हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करती हैं, समय समय पर हमें मोटिवेट करती हैं, हमें गाइड करती हैं। और उस स्पेस एलिमेंट का धन्यवाद जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, जो हमारे अंगों को जगह देता है, हमारे अंगों में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, लचीलापन रहता है। उस आकाश तत्व का, उस स्पेस एलिमेंट का बहुत बहुत आभार। हमारे चारों ओर मौजूद उस स्पेस एलिमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे स्वस्थ सुंदर से शरीर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बालों का धन्यवाद जो हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। इतने सुंदर घने काले बालों को देने के लिए धन्यवाद। हमारी आंखों का धन्यवाद जिससे हमें सुंदर सी सृष्टि को, दुनिया को, अपने लोगों को देख पाते हैं। हमारे कानों का धन्यवाद जिससे हम मधुर संगीत को सुन पाते हैं, अपनी आवाज सुन पाते हैं, लोगों की आवाज सुन पाते हैं, नॉलेज ले पाते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारी नाक का धन्यवाद जिससे हम सांसें ले पाते हैं, सुगंध का अनुभव कर पाते हैं। हमारी जिह्वा का धन्यवाद जिससे हम तमाम तरह के खानों का स्वाद ले पाते हैं, तीखे, चटपटे, मीठे, खट्टे, और हम बोल पाते हैं। हमारे गालों का धन्यवाद हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। हमारे दांतों का धन्यवाद हमारे खाने को चबाने के लिए, इतने मजबूत स्वस्थ दांतों का, मसूड़ों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारी लचीली फ्लेक्सिबल गर्दन का धन्यवाद हमारे सर को थामे रखने के लिए। हमारे कंधों का धन्यवाद जो इतने तमाम तरह के हम चीजें टांगते हैं, बहुत बहुत आभार। हमारे हाथों का धन्यवाद जो सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते हैं, सेवा करते हैं। हमारी उंगलियों का धन्यवाद जिससे हम प्रैक्टिसेस कर पाते हैं, लिख पाते हैं, चीजों को होल्ड कर पाते हैं। ये कैपेसिटी को मजबूत बना के रखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे पैरों का धन्यवाद जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, खड़े रह पाते हैं, दौड़ पाते हैं, एक्सरसाइज कर पाते हैं। इतने मजबूत स्वस्थ पैरों के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। शरीर के उस हर अंग का धन्यवाद जो लगातार हमारे लिए काम कर रही है। हमारे हार्ट, हमारे हृदय का धन्यवाद, शरीर के सभी अंगों में साफ खून को प्यूरिफाई करके पहुंचाने के लिए, साथ में ऑक्सीजन के फ्लो को बनाए रखने के लिए। लंग्स का धन्यवाद, हवा को, ऑक्सीजन को शुद्ध करने के लिए। हमारी किडनी का धन्यवाद,
टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। स्टमक का धन्यवाद खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। पैंक्रियास का धन्यवाद इंसुलिन को संतुलित रखने के लिए। हमारी सारी ग्लैंड्स का धन्यवाद, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल, पिट्यूटरी, सारी ग्लैंड्स का धन्यवाद लगातार हार्मोन्स को सिक्रीट करके सारी विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ों को बैलेंस करके हमारे ब्लड में रखने के लिए बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। हमारे रक्त में सभी विटामिन्स, मिनरल्स का मात्रा को संतुलित अवस्था में रहने के लिए पूरे शरीर की एक एक कोशिका का धन्यवाद है, जो हमारे शरीर को लगातार स्वस्थ रखती है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हृदय में मौजूद उन सारी भावनाओं का, इमोशंस का, जो कृतज्ञता के रूप में मौजूद है और जो हर दिन बढ़ती जा रही है और हमारे को रोज एक कमल के फूल की तरह हमारे व्यक्तित्व को खिलाती जा रही है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे परिवार का धन्यवाद, जो हमारे साथ रहता है, स्वस्थ है। पूरे परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, जीवन साथी का, बच्चों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। रिश्तों में अपनापन देने के लिए और एक दूसरे को समझने के लिए, सम्मान देने के लिए, उस समझ का रहने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जीवन में जितने भी गुरु आए, टीचर्स आए, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, टीचर्स के रूप में हो, फ्रेंड्स के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, माता पिता के रूप में, हर उस व्यक्ति के रूप में जिसने हमें कभी ना कभी कुछ सिखाया, बताया, मोटिवेट किया, उन सब का हमारे जीवन में भेजने के लिए हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है। मेरे बचपन से लेके आज तक जो भी धन मेरे ऊपर यूज हुआ, जिसकी वजह से मुझे पहनने के लिए कपड़े मिले, खाने के लिए भोजन मिला, घूमने के लिए धन की व्यवस्था हुई, मेरे सारे कामों को लिए, पढ़ने के लिए, पेड क्लासेस को करने के लिए, सारी क्लासेस को धन की व्यवस्था करने के लिए आपका आभार। और आज की डेट में जो भी धन मेरे पास कैश के रूप में है, अकाउंट्स में है, वॉलेट में है, उन सारे धन को फ्लो बनाए रखने के लिए बहुत बहुत आभार। और जो भी धन हमारे जीवन में आने वाला है और जो आ रहा है, उसका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे आसपास मौजूद उस हर चीज का जो हमें सुविधा देती है, हमारी सेवा करती है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जूम लिंक का धन्यवाद, मोबाइल का धन्यवाद, लैपटॉप का धन्यवाद, सोशल मीडिया, वाईफाई, सबका धन्यवाद। अहिरे सर का धन्यवाद है इस जूम लिंक की व्यवस्था करने के लिए। विजय सर का धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म को अरेंज करने के लिए। आयुष का धन्यवाद है पीछे से ढेर सारे कामों को करने के लिए। हमारी पूरी टीम का धन्यवाद, मेरा धन्यवाद है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ आके सेशन को साथ में करने के लिए, प्रैक्टिसेस को करने के लिए। हमारे जीवन में जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, प्रियजन हैं, रिश्तेदार हैं, उनका हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखने के लिए, जिनकी वजह से हम मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार ईश्वर, जिनको आपने हमारे जीवन का एक पार्ट बनाया हुआ है। तो इस जीवन का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जीवन में होने वाले सारे चमत्कारों का धन्यवाद है। हमारे हृदय में करुणा को और कृतज्ञता की भावना को हर पल, हर क्षण बढ़ाने के लिए धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने क्राउन चक्र सर के पास रखेंगे और खुद को ब्लेस करिए। आई एम पीसफुल, आई एम सेफ, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम फॉर्चुनेट, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव, आई एम सेफ। मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ,
गॉड इज ऑलवेज विद मी। ईश्वरीय शक्ति सदा मेरे साथ है। आई एम मनी मैग्नेट। ढेर सारी आशीर्वाद ब्लेसिंग स्वयं को दीजिए। अपने आप को चार्ज करिए। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे, पानी है तो पानी को पी लेंगे। अपने पैरों को छू लीजिए, खुद के स्वयं के पैरों को। तो आज हमारी प्रेयर हो गई और हमने थोड़ी सी टेक्निक्स भी कर ली, अपने आप को रिचार्ज भी कर लिया, खुद को ब्लेस भी कर लिया। तो इसी के साथ शुरुआत करते हुए, हमारी जो सोर्स है, जहां से हम आए हैं, जिन्होंने हमें ये शरीर दिया, हमें जीवन दिया, आज हम जो कुछ भी हैं अपने माता और पिता की वजह से हैं। तो अपनी माता पे और पिता पे सिर्फ दो दो सेंटेंस लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हर चीज, हर काम के लिए, हर चीज की शुरुआत करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि दिन इधर उधर घूम के कितने भी धाम आप कर लो, कितने भी मंदिरों में दर्शन कर लो, पूजा कर लो, प्रेयर कर लो, कितनी भी माला कर लो, लेकिन आपने अपने पेरेंट्स को शुक्राना नहीं किया, उनका धन्यवाद नहीं दिया, उनके साथ बैठ के बातें नहीं की, तो आप समझ जाइए आपके कहीं ना कहीं लाइफ में ऑब्स्टिकल्स 100% आने वाले हैं। सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए सबसे पहला, यदि कहते हैं ना, गणेश भगवान जी ने सिर्फ अपने माता पिता का ही 7 चक्र लगाया था, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का नहीं किया। तो इसीलिए तो कहते हैं उनको बुद्धि का देवता बोला जाता है। 7 चक्र उन्होंने 7 टाइम्स अपने माता पिता का परिक्रमा किया, और उनको सबसे, कहते हैं, प्रथम देवता माना जाता है। कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले गणपति को याद करते हैं। कहते हैं ओम श्री गणेशाय नमः। तो पहले गणपति भगवान को इसीलिए याद किया जाता है क्योंकि उनको ये आशीर्वाद मिला है। उसी तरह से हमारा जीवन तो हम उतना तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा क्या है, कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई बिजनेस काम या कोई ग्रेटिट्यूड राइटिंग, कोई भी चीज शुरू करने से पहले पेरेंट्स को याद करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम अपने माता और पिता के लिए लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरी प्रैक्टिसेस पे। आज की डेट डाल लेंगे। आज 3rd, ये 4th जैन है आज। आप लिखिए, बहुत माता जी को कितनी ढेर जो भी याद आए आपको, आपकी मम्मी ने आपके लिए किया है उसके लिखिए। जैसे मुझे आ रहा है, थैंक यू माँ। रोज सुबह स्कूल जाने से पहले रोज सुबह उठाते थे वो मुझे, रोज सुबह उठाकर तैयार करके टिफिन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माँ, बार बार ये पूछने के लिए, क्या तुझे कुछ और चाहिए? पूछती है ना हमारी मम्मी, अभी तुम्हें कुछ और भी चाहिए क्या? याद करिए, ज्यादातर सबकी मम्मी ऐसे करती हैं। उस पल को याद करके धन्यवाद करेंगे।
थैंक यू माँ, बार बार पूछने के लिए कि तुझे क्या चाहिए। थैंक यू मम्मा, इतना कंसर्न, इतना प्यार दिखाने के लिए। थैंक यू माँ, घर को घर बनाने के लिए। घर में मम्मी रहती तो ही लगता है घर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर समय हमारे लिए अवेलेबल रहने के लिए। लास्ट में लिखिए, आई लव यू मम्मा। लव यू मम्मी। आई अप्रिशिएट यू मम्मी। गॉड ब्लेस यू मम्मा। मम्मी को भी आशीर्वाद देंगे, गॉड ब्लेस यू मम्मा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने पापा के लिए लिखेंगे 3 सेंटेंस। थैंक यू पापा, हर छोटी छोटी बातों में हमें सेफ फील कराने के लिए। दिल से आभार। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा, हमें गर्मी की छुट्टियों में घुमाने के लिए। अब याद करिए आप कहाँ जाते थे गर्मी की छुट्टियों में। उस गर्मी की छुट्टियों का जहां भी याद आए उसको लिखेंगे। पापा हमें छुट्टियों में घुमाने के लिए। थैंक यू पापा, पूरे घर को संभालने के लिए, पैसे की व्यवस्था, धन की व्यवस्था करने के लिए आपका बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा। लास्ट में लिखिए, आई थैंक यू पापा। आई लव यू पापा। आई अप्रिशिएट यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पापा, आई लव यू पापा, आई अप्रिशिएट यू पापा, गॉड ब्लेस यू। सबका हो गया मम्मी पापा पे, माता पिता पे 3 3 सेंटेंस। ओके। अब हम ना एक ही सेंटेंस को हम 10 टाइम्स लिखेंगे, उसके बाद हम होम अप्लायंसेस पे करेंगे। तो हम डेली इस पे वर्क कर रहे हैं, तो आज हम मनी पे एक ही सेंटेंस को। अभी आपको कितने अपने लिए चाहिए, सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे आप लिख सकते हो, थैंक यू गॉड आई एम हैप्पीली रिसीविंग इतना इतना अमाउंट, जैसे 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज एवरी मंथ, विद ईज एंड कंफर्ट, विद ग्रेटिट्यूड। तो मतलब आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, धन्यवाद भगवान, हर महीने मुझे इतने रुपए अब हर महीने मिल रहे, हर महीने मेरे खाते में आ रहे हैं। तो इसी सेंटेंस को आप पहले फ्रेम करो, किसमें फीलिंग आ रही है।
जैसे मुझे आती है कि रिसीविंग में आती है, जैसे थैंक यू गॉड आई एम हैप्पीली रिसीविंग सो एंड सो रुपीज एवरी मंथ विद ईज एंड ग्रेटिट्यूड। तो मुझे इसमें फीलिंग आती है, तो मैं इसको 10 टाइम्स लिखूंगी। तो आपको देखिए, यदि आपको जितना भी 50,000 या 1 लाख रुपीज मिल रहा है, तो उसको बढ़ाइए थोड़ा, फिर उसको 10 टाइम्स एवरी डे ग्रेटिट्यूड राइटिंग के पहले ही इसको रिपीट करके लिखेंगे। और ऐसा होता है, आपको 1 मिलता है, फिर वो रिसीव, क्या होता है जब आप लिखते हो कि रिसीविंग हो रहा है, तो चैनल खुलते हैं। अर्निंग नहीं लिखना, अर्निंग में क्या हो जाता है कि जैसे मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर करके मिल रहा है, उसमें अलग अलग चैनल से आपके पास आने लगते हैं, वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है लिखना बस। तो इसको हम इसी सेंटेंस को 10 टाइम्स लिखेंगे, थैंक यू गॉड। कि मैंने जब जब इसको लिखा है, मेरे जीवन में अमाउंट मुझे मिलने वाला बढ़ता गया। और पता नहीं चलता कैसे होती है, कैसे काम करता है नेचर। थैंक यू गॉड आई एम हैप्पीली रिसीविंग। अब अमाउंट कितना चाहिए आपको? 2 लाख रुपीज पर मंथ, को 3 या 50,000 या 1 लाख रुपीज एवरी मंथ इन माई अकाउंट विद ईज एंड ग्रेटिट्यूड। हर हिंदी में लिखेंगे, बहुत सहजता और आसानी से कृतज्ञता के साथ प्राप्त कर रही हूँ। जिसमें फीलिंग 10 टाइम्स रिपीट करिए, थैंक यू गॉड आई एम हैप्पीली रिसीविंग, आई एम हैप्पीली रिसीविंग 2 लाख रुपीज every month in my account with ease and gratitude. आशा जी, आप नहीं लिख रहे हो? कोई नहीं, थैंक यू गॉड आई एम हैप्पी रिसीविंग। हमें तो भाई करना है ये सब, हमें लिखना है आई एम हैप्पी रिसीविंग every month with ease and gratitude. So God, I am happily receiving. I'm happily receiving 2 lakh rupees every month in my account with ease and gratitude. Thank you, God. I am happily receiving. I'm happily receiving rupees every month in my account with ease and gratitude. मैं बहुत सहजता और कृतज्ञता के साथ ये अमाउंट हर महीने मेरे खाते में आ रहा है। हिंदी में ऐसे लिखेंगे, फीलिंग जिसमें आएगी उसमें हम लिखेंगे, जिससे हम कनेक्ट हो पाए। थैंक यू गॉड आई एम हैप्पीली रिसीविंग
every month in my account with ease and gratitude. 7. Thank you, God. I am happily receiving every month in my account with ease and gratitude. किसी ने पूछा है कि मैं हाउस वाइफ हूँ तो कैसे लिखें। ऐसे ही लिखिए, हाउस वाइफ के लिए तो अर्निंग मतलब रिसीविंग ही लिखेंगे आप, कि मुझे हर महीने बहुत सहजता और कृतज्ञता के साथ इतने पैसे मिल रहे हैं। तो वो आपका काम नहीं है कि कैसे मिल रहे हैं, बस आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ, आई एम हैप्पीली रिसीविंग सो एंड सो, मतलब 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज एवरी मंथ इन माई अकाउंट विद ईज एंड ग्रेटिट्यूड। हिंदी में लिखेंगे तो धन्यवाद भगवान, हर महीने मेरे खाते में अब इतने पैसे बहुत सहजता के साथ आसानी से मैं प्राप्त कर रही हूँ। मतलब आप प्राप्त कर रहे हो, अर्न नहीं लिखना है, अर्निंग नहीं लिखना है, रिसीविंग। आपने पूछा है ना जॉइंट अकाउंट है तो कैसे लिखें, तो ज्वाइंट अकाउंट है तो भी आप अपना ही नाम लिखिए, आपका भी तो नाम है उसमें। तो वो अब नेचर करेगी, कैसे करेगी वो हमारा काम नहीं है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नेचर, ये जाने ये लोग क्या करते हैं। लेकिन ये सब लिखने से होता बहुत है, क्योंकि पहले जैसे मैंने लिखती थी, पहले मुझे हर महीने खर्चे के लिए 1 मिलता था, फिर मैंने 50,000 बढ़ाया, फिर 150, फिर मैंने 50, तो मैं 2 पे पहुंची। तो मेरा जो है, मैंने इसको देखा है, ये मेरे जीवन में काम करता है। लेकिन ये सेंटेंस रिपीट करना है, बार बार लिखो, बार बार अलग अलग ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जैसे आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, पाना ही है आपको, तो उसको बार बार रिपीट करो। 10 बार तो क्लास में टाइम कम रहता है, तो हम 10 टाइम्स ही लिखवा रहे हैं। इसको तो 108 टाइम्स भी लिख सकते हो आप, इसी लाइन को 108 बार लिखो खाली अकेले बैठ के। अब चूंकि क्लास में हम सब करेंगे, तो जैसे नए लोग भी ज्वाइन करते हैं ना, तो कहते हैं कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, ये बीच में चुप हो जाती हैं। हम भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें भी तो चाहिए। तो ठीक है, अब मैं 8वीं बार लिख रही हूँ, 8 टाइम्स ही पहुंची हूँ। तो आगे लिखते हैं। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। अभी जिन्होंने पूछा है, वर्षा जी ने पूछा था और डिवाइन जी ने पूछा, डिवाइन लिखा हुआ है इसमें। थैंक यू गॉड, आई एम हैप्पीली रिसीविंग। अब मुझे 1 महीने में इसका मुझे ऐसा, मेरा लास्ट टाइम मैंने किया था 1 मंथ में मुझे हो गया था इसका। लेकिन मैं कंटिन्यूअसली लिखती गई, लिखती गई। इसलिए मैं आज ये प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने इसका एक्सपीरियंस किया हुआ है। हैप्पीली रिसीविंग every month in my account, peace and gratitude. Receiving every month in my account, peace and gratitude.
और कभी कभी क्या होता है, कैश भी मिलने लगता है, अकाउंट में भी आ रहे हैं, कैश भी मिल रहा है, सब जो आपने लिखा है अमाउंट वो पूरा हो जाता है। वो फिर नेचर अपने हिसाब से करती है। हमारा काम है बस लिखना और खुश होना। इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते ज्यादा। दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है इसमें। बस फीलिंग क्रिएट करिए और सोचिए आपको मिल रहा है, आई एम हैप्पीली रिसीविंग। 2.5 every month in my account with ease and gratitude। सहजता और कृतज्ञता के साथ। तो जैसे मेरा 10 टाइम्स हो गया है। नहीं, एक ही सिटिंग में लिखना है। 108 टाइम्स यदि आपको लिखना है ना, तो एक ही सिटिंग में करना है ये। ब्रेक दे के नहीं लिखना है, क्योंकि एनर्जी आपकी बीच में ब्रेक हो जाती है ना। एनर्जी क्रिएट करते हैं पहले, हम अपने आप को एक्टिवेट करते हैं, फिर ग्रेटिट्यूड राइटिंग के लिए बैठते हैं। फिर बीच में फीलिंग आते आते आप बीच में स्टॉप कर दोगे। तो कोशिश करो कि अर्ली मॉर्निंग अमृत बेला में उठ के लिखेंगे आप ना 108 बार। तो ये काम करता है, ये बहुत मतलब पावरफुल है ये तो मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं कंफर्म बता सकती हूँ दावे के साथ। अब करो, इसको लिखो। अभी ये मैंने 11 बार लिख लिया है अपने लिए। और लास्ट में 11 बार लिखने के बाद थैंक यू। फिर आप सब करोगे कि मनी मनी करा रहे हो आप, और भी आगे चीजें बढ़ा कराती हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, आपको लगे कि मैं 1 घंटे, तो हो जाता है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है। 108 टाइम्स लिखने में बहुत टाइम नहीं लगता है। जब आप रोज राइटिंग करते हो ना, जनरल लिखते हो, तो बहुत स्पीड बढ़ जाती है ना लिखने की। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सबका हो गया क्या? यस कर दो तो आगे हम बढ़े। फिर होम अप्लायंसेस पे करें, हो गया? मतलब यहाँ पे आपको टिप्स दे दिया है कि एक सेंटेंस मनी पे बनाइए, और आप उसको 108 बार अकेले बैठ के लिखिए। जॉइंट अकाउंट है आपका, तो अपना अपना नाम और अपने हस्बैंड के साथ ही होगा, या किस बच्चे के साथ होगा। तो नाम लिख कर भी उसमें आप कर सकते हो कि आई एम रिसीविंग है एवरी मंथ विद ईज एंड ग्रेटिट्यूड, पूरी सहजता और कृतज्ञता के साथ प्राप्त कर रही हूँ मैं। तो आप ऐसे भी टाइम, यस, 10 टाइम्स हो गया, ओके, थैंक यू। तो अब हम कहते हैं होम अप्लायंसेस के लिए ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। कि देखिए, ग्रेटिट्यूड हमेशा कभी भी बड़ी बड़ी बातों के लिए नहीं लिखे। हम जब छोटी छोटी बातों के लिए भी लिखते हैं, कि लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे लिए अच्छे से काम करना शुरू कर देती हैं। तो आज हम जो है होम अप्लायंसेस में सबसे पहले किचन से शुरू करेंगे। तो किचन में हम सबसे पहले, हमारे पास, अब ध्यान दो, फ्रिज के लिए धन्यवाद लिखते हैं आज, अपने रेफ्रिजरेटर के लिए। थैंक यू माय फ्रिज। आपके पास जो फ्रिज है, फ्रिज का धन्यवाद। फॉर कीपिंग माय फूड फ्रेश, मतलब मेरे फूड को। मेरे फ्रिज का धन्यवाद मेरे खाने को तरोताजा रखने के लिए। सोचिए, ये फ्रिज है तो कितनी चीजें हम स्टोर कर पाते हैं। 5 दिन की चटनी बना दी, पांच वो कर दिया, बटर रख दिया, ब्रेड रख दिया, बहुत से आसान हो जाती हैं। और फ्रिज हमारा लगातार काम करता है, ऑन रहता है हमेशा। तो फ्रिज का बहुत बहुत आभार है, खाने को फ्रेश रखने के लिए। अपने गैस स्टोव का धन्यवाद करेंगे। कि हमारे परिवार का खाना उसी पर बनता है, गरम गरम खाना बनाकर पकाने के लिए।
हमारे स्टोव का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मिक्सर ग्राइंडर का धन्यवाद करेंगे किचन में, नहीं तो। चटनी वटनी कितनी चीजें पीसनी पड़ती हैं हमको, तो ग्राइंडर का हम यूज करते हैं, तो हमारे मिक्सर ग्राइंडर का धन्यवाद, जिससे हमारा समय बचता है। नहीं तो पुराने जमाने में लोग सिलबट्टे पे पीसते थे, उसमें इतना टाइम लगता था। आज कितना आसान हो गया है सब कुछ। अपने आरओ वाटर प्यूरिफायर का धन्यवाद करेंगे, जो हमें वो साफ पानी, क्लीन वाटर देता है। प्यूरिफायर का क्लीन वाटर सप्लाई करना। थैंक यू। अपने सारे यूटेंसिल्स का धन्यवाद करेंगे। अब यूटेंसिल्स हमारे जो बर्तन हैं, बर्तनों में जो डेली बर्तन क्या है, जैसे चाय का बर्तन है, पतीला, कुकर, कढ़ाई, तवा, सबका धन्यवाद। थैंक यू माय ऑल यूटेंसिल्स। प्लेट्स का, कटोरी, चम्मच, बाउल, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग खाना सर्व करते हैं उस पे। किचन में मौजूद सारे यूटेंसिल्स का धन्यवाद। अलग अलग नाम भी लिख सकते हैं, कुकर, कढ़ाई, चम्मच, जो भी है हमने एक साथ कर दिया। अब अपने एग्जॉस्ट का धन्यवाद करेंगे, चिमनी का। जब खाना पकाते हैं तो धुएं को वो बाहर निकाल देता है, जिससे पूरे घर में वो धुआं नहीं स्प्रेड होता है। थैंक यू माई एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट जो है चिमनी, धुएं को बाहर निकालने के लिए, एयर को क्लीन रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब किचन में और क्या चीजें रहती हैं? माइक्रोवेव है, एयर फ्रायर है, आपके पास है तो आप उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि माइक्रोवेव में हम लोग खाना ज्यादातर बना के रखते हैं तो खाते समय रीहीट करते हैं, बहुत यूज करते हैं। एयर एयर फ्रायर ऑयल फ्री खाना बन जाता है हमारा। तो बहुत मैं यूज करती हूँ एयर फ्रायर का और माइक्रोवेव का, तो बहुत मैं धन्यवाद लिखूंगी उसका। बहुत से अप्लायंसेस हैं, जो भी याद आ रहा है, जो भी आपके पास है उसका धन्यवाद। खाने को रीहीट करने के लिए, ऑयल फ्री खाना बनाने के लिए। माइक्रोवेव का धन्यवाद, एयर फ्रायर का धन्यवाद, ओटीजी का धन्यवाद, तंदूर, तंदूरी पूरी जो बनाते हैं उसका धन्यवाद। अपनी वॉशिंग मशीन का धन्यवाद लिखेंगे, इसकी वजह से हमारे कपड़े ऑटो मोड पे डाल देते हैं, एक बार डाल के छोड़ देते हैं, ध्यान भी नहीं रहता है धुल के। और आजकल तो ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है कि उसमें से कपड़े सूख के ही निकलते हैं, बस फोल्ड करके रख दीजिए उनको। लेकिन हम उस वाले मोड को कम यूज करते हैं, हम नॉर्मल वाला करते हैं ताकि उसको हवा भी लगे कपड़ों को। Thank you, my washing machine, for cleaning my all the clothes, bed sheets, curtain, and kitchen towel. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर अपने हमारे कपड़े आयरन होने के लिए बाहर तो जाते हैं, लेकिन कुछ कपड़े हम घर पे भी आयरन करते हैं ना, तो हमारे जो प्रेस का आयरन का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नीट क्लोथ्स, साफ सुथरा मैनेज दिखाने के लिए।
हमारे झाड़ू का धन्यवाद, हमारे घर को साफ करती है ब्रूम का, थैंक यू ब्रूम। वैक्यूम क्लीनर है तो वैक्यूम क्लीनर, कभी कभी हम वैक्यूम क्लीन भी करते हैं घर का, तो वैक्यूम क्लीनर का धन्यवाद सफाई करने के लिए। अपने गीजर का धन्यवाद करेंगे, थैंक यू गीजर। गर्म पानी देने के लिए वार्म वाटर आता है हमारा। आजकल ठंड है, गर्म पानी मिल जाता है हमको नहाने के लिए, गीजर की वजह से प्रॉपर काम कर रहा है वो हमारा, थैंक यू। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका धन्यवाद, ब्राइटनेस को, रोशनी को देने के लिए। हमारे घर में और क्या चीज है, फैन का धन्यवाद, फ्रेश एयर को देने के लिए। गर्मियों में तो फैन को फुल पे ही चलाते हैं हम। थैंक यू एसी का, कूलर का, और कंफर्ट के लिए, आराम सा सुकून भरा माहौल बनाने के लिए। आपके पास इन्वर्टर है तो इन्वर्टर का ध्यान करेंगे, यदि सोसाइटी का इन्वर्टर होगा ना। थैंक यू इन्वर्टर फॉर पावर बैकअप। और जैसे आप सिंगल बैंगलोर में रहते हो, कोठियों में, तो उसमें भी तो इन्वर्टर होते हैं, लाइट जाते ही इन्वर्टर अपने आप ऑन हो जाता है, तो वो वाली फैसिलिटीज है हमारे पास। तो इन्वर्टर का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जितने भी स्विचेज हैं, वायर्स हैं, जो सेफ्टी रखते हैं, उनका धन्यवाद। हमारे घर में और क्या, टीवी है, टीवी का धन्यवाद, थैंक यू टीवी फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलैक्सेशन। हम कभी कभी नेटफ्लिक्स पे, डिज्नी हॉटस्टार, तमाम तो आजकल आ गए हैं, हम देखते हैं उस पे कभी कभी। हालांकि रोज तो नहीं देखते टीवी, लेकिन उसका धन्यवाद। इंफॉर्मेशन, पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन देता है हमें। मूवी देखते हैं तो रिलैक्स होते हैं, थैंक यू। वाईफाई का धन्यवाद, आपको पता ही है वाईफाई क्या काम कर रहा है, और लर्निंग। हमारे लैपटॉप का धन्यवाद काम करने के लिए। हमारी अलार्म क्लॉक का धन्यवाद, जो हमें सुबह हम अलार्म लगाते हैं ना, उठा देती है बजकर, और डिसिप्लिन में रखने के लिए। तो थैंक यू फॉर अलार्म क्लॉक, थैंक यू माय अलार्म क्लॉक फॉर डिसिप्लिन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो थ्री थ्री टाइम्स लास्ट में। आपने इतना तो काफी लिखा होगा अब तक, तो आज कुछ शेयर भी कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। अभी आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है तो आप शेयर करो, आज की कैसी लगी क्लास, और क्लास में आज नया क्या सीखा, और आज का टेक अवे क्या था, और आज क्या ऐड करना है उसमें। थैंक यू सुचित्रा। तो आप शेयर कर सकते हो।
विजय पाटिल जी आप करो। क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लिख रहे थे शिद्दत से, अच्छे से लिख रहे हो आप। यस। हाँ। आप अनम्यूट है अभी, अपने आप को अनम्यूट करिए, मैंने तो कर दिया अपनी तरफ से। हो गया? आ रहा हाँ है हो गया। आवाज? हाँ। धन्यवाद मैडम जी। आपने जो सेशन दिया आज का बहुत ही अच्छा लगा, दिल से मैं कर रहा हूँ। और हर रोज मेरे जीवन में धन आने के लिए प्रोसेस चालू हो गया है और आ रहा है। अच्छा। हाँ, वाह। हर रोज एक ही दिन ऐसा नहीं जाता कि मेरे पास धन नहीं आता। तो हाँ। जो निगेटिव फीलिंग थी वो निकल गई हर रोज के सेशन से। आपका बहुत हम्म। बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का, विजय नायडू सर का, आपका, ममता मैडम का, सब टीम का धन्यवाद, आयुष भैया का धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। थैंक यू विजय जी, थैंक यू। थैंक यू सर। और मनीषा जी आपने लिखा, क्या लिखा? लिखते समय फीलिंग आई थी, आप ये बताइए पहले। आप अनम्यूट हो। हाँ मैंने तो कर दिया अपनी तरफ से। हो गए। थैंक यू मैम। बहुत थैंक बढ़िया फील गई मैम आज लिखते। बहुत सारा मैंने आज लिख लिया। हाँ यही तो, इसीलिए तो हम आते ही हैं मॉर्निंग के सेशन में। हम भी यस इसीलिए यस। रहते हैं कि हमारा भी प्रैक्टिस होता जाए, और साथ में मिलके करते हैं तो एनर्जी एक हाई बढ़ जाती है। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि सारे लिख रहे हैं सेम, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू तो थैंक यू। बस मेन यही था कि हमारी प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं, मतलब हम अच्छे से लिख पाए कि नहीं लिख पाए, फास्ट तो नहीं था, सेंटेंसेस बन पाए पूरे अच्छे से। यस मैम यस यस। ओके थैंक यू। अभी और किसी को शेयर करना है, या कुछ शेयर नहीं करना है तो कुछ बताना है, कुछ लाइफ में ऐसा कुछ नया हुआ, ऐसा क्या हुआ कल के दिन? अब आप ये बताना मैडम। सोचिए कल के दिन ऐसे कोई अच्छी, आप कोई बताए, आप लोग शेयर करो। आज मुझे पूछना था कि कल के दिन क्या अच्छा हुआ आपके जीवन में। आप याद करो तो मुझे पता चलेगा आप लोग ध्यान देते हो कि नहीं। विजय जी आप बताइए। मैडम जी मुझे थोड़ा ये लिंक का प्रॉब्लम आता है। हाँ लिंक, हाँ। जो लिंक है ना, मैं मेरे टीम में प्रोवाइड कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किस चीज में प्रॉब्लम आता है? लिंक, आ जूम रही है आवाज? लिंक? हाँ, जूम लिंक देनी पड़ती है मेरी टीम के अंदर, तो उसको क्या हाँ करना पड़ता है? हाँ, क्या करना पड़ेगा? मतलब मैं आवाज आ समझ रही है नहीं मैडम? पा रही हूँ, क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आ रहा। जूम लिंक को ओपन करने में प्रॉब्लम आती है? हाँ, जो मैं दूसरे को देता है ना वो ओपन नहीं होती। अच्छा, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। अब आप, हाँ उसमें एक्चुअली 2 दिन थी ही प्रॉब्लम, उसमें आपकी गलती नहीं है। उसमें क्या हो गया, ढेर सारे जो है क्लासेस चल रही है ना रात में, हाँ सोनाली मैम की, ममता मैम की, तो उसमें लिंक अलग अलग है। तो क्या हो रहा है कि लिंक लिंक इधर उधर, आयुष ने शायद उससे गलती हो गई तो वो किसी से ओपन नहीं हो रही थी कल। तो फिर मैंने दूसरा लिंक जो हमारे ग्रुप का है वो हमने भेजा था मैंने। तो फिर उसमें सबने कल ज्वाइन किया और आधे लोग नहीं भी कर पाए ज्वाइन। तो उस वो अब आगे से ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अभी ठीक हो गया है सब। अब हमने सब मैनेज कर लिया है। अभी धन्यवाद आगे धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे सब बहुत अच्छा है। हाँ बराबर, धन्यवाद। थैंक यू। और बताइए भाई, कल के दिन क्या अच्छा हुआ? आप लोग में से कोई शेयर करेगा कि कल के दिन आपके जीवन में क्या अच्छा हुआ? कल के दिन मेरे जीवन में मैं शेयर करती हूँ, आपको याद आएगा कि मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ गई थी थाने में। तो उन्होंने मुझे इतने सुंदर, जो गांव में बनता है ना फरा, फरा मतलब उन्होंने चावल के आटे में दाल के भर भर के बनाया था। और फ्रेश मटर आ रही है, और उसकी उन्होंने घुगनी बनाई थी। उन्होंने इतने अच्छे से प्यार से हमें खिलाया, हम तो खुश हो गए। तो कल का दिन मेरा बहुत मजेदार था कि हम अपने रिलेटिव के घर गए थे और ढेर सारे लोगों से मुलाकात हुई इतने दिनों बाद।
इतने लोग मिले, सबको देख के ऐसे मतलब मन खुश हो गया, बाग बाग हो गया, जिसे कहते हैं ना, मन गार्डन गार्डन हो गया। तो कल तो बहुत मजेदार दिन था। जैसे ऐसे ही आप भी याद करो कि कल के दिन आपने, आपके साथ जीवन में ऐसी क्या चीज अच्छी हुई थी। तो जब आप चीजों को याद करते हैं तो इससे हमारा माइंड की ना रीवायरिंग होती है, बार बार उसको अच्छी चीजें याद करने की आदत पड़ती है। क्योंकि हमारा माइंड क्या है, एक साथ दो चीजें चलती हैं। जहां अच्छी बात चलेगी तुरंत हमारा दिमाग वहां पे एक गलत बात बोल देगा। अब उस गलत बात को कैसे कैंसिल करें, ये आर्ट आनी चाहिए आप में। हम कभी कभी क्या होते हैं, अपने इमोशंस में और भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि अपने इमोशंस को जब भी कोई चैलेंज आता है कंट्रोल नहीं कर पाते। और जैसे ही कोई चैलेंज आएगा, हम कितना भी पढ़ें, नॉलेजेबल बातें सुने लिखें, लेकिन जैसे ही कोई चैलेंज आता है हमारी सारी प्रैक्टिस धरी की धरी रह जाती है। तो इस चीज को कैसे, माइंड को समझने की जरूरत है। तो माइंड को ये समझिए कि जब भी कोई अच्छी बात दिमाग में आती है तो उसके साथ पीछे से कोई गलत बात जरूर आती है। तो उस गलत बात को कैसे इग्नोर करना है, कैसे कैंसिल करना है, इस चीज को हमें सीखना पड़ेगा। और अभी हमने बहुत सीखा नहीं है, आधा ही सीखा है। अभी हम 50 वाले भी नहीं पहुंचे हैं, अभी हम बहुत छोटी नीचे की सीढ़ी पर ही पहुंचे हैं। तो अपर हायर लेवल पर पहुंचने के लिए बार बार आपको याद करना पड़ेगा, मेरे साथ जीवन में क्या अच्छा अच्छा हो रहा है। ये शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत डीप है और बहुत गहरे हैं, मतलब समझो हर चीज का। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कल क्या अच्छा हुआ उसको शेयर करो, ताकि आपके दिमाग को पता चला। ये जो भी आप शेयरिंग करोगे अपने लिए करोगे, आपका माइंड सुनेगा, हम भी सुनेंगे, हमको हम भी, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो वर्षा जी आप करो शेयर, कुछ बोलना चाह, आपका हैंड रेज है। थैंक थैंक यू मैम, मुझे थैंक बोलने यू। का मौका दिया। थैंक यू वर्षा और जी, थैंक यू। कल ना मेरे घर मेहमान आए थे, मेरे हस्बैंड की सिस्टर और उनके हस्बैंड। तो अच्छा। मैंने कल, हाँ तो मैंने कल वो मैजिक बुक के बारे में उनको बताया कि मुझे मैजिक बुक कैसे मिली। वो आए तो बोल रहे थे कि भाभी आप क्या जादू सीख रहे क्या? ये जादू विजय सर ने मुझे गिफ्ट दिया था वो बुक, अच्छा। रिट्रीट हाँ। में वो बुक मुझे हम्म। गिफ्ट दिया था। हाँ। तो वो बोल रहे थे कि भाभी आप क्या जादू सीख रहे हैं क्या?" तो मैंने उसके बारे, सिर्फ उन्होंने वो बोला तो मैंने पूरी मैजिक बुक बता दी उनको। मुझे बहुत खुशी हुई उनको बताते हुए कि मेरे साथ ये मैजिक हुए, ये ऐसे ऐसे हुआ। मेरे साथ एक मैजिक हुआ था मैम कि जैसे कि मेरे, अभी मैंने वहां पे भी शेयर किया था, अभी मैं आपके सामने भी शेयर करना चाहती हूँ कि अभी मेरी 40 साल की उम्र है। तो मेरे ब्रेस्ट में से जो मिल्क निकलता था, तो वो मेरे ग्रेटिट्यूड से वो बंद हो गया, मैंने एक गोली भी नहीं खाई। ओ वाओ। देखा, लिखने से कितना पावरफुल, जो कहते हैं ना, जो इसको करता है, जो इसका स्वाद चखता है वही जानता है। इतने लोगों ने टेस्ट किया है तो ही आते हैं सेशन में। अदरवाइज जो नए हैं वो तो एक बार आएंगे कहेंगे क्या ही करते हैं ये लोग, इसका धन्यवाद उसका धन्यवाद। मतलब उनको उसका साइंटिफिक रीजन नहीं पता चलता है, लॉजिक, मतलब क्या इसका हाँ असर होता है। और ये धीरे 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 स्लोली स्लोली, कहते हैं ना कोई भी चीज बनने में टाइम लगता है, बिगड़ने में 1 मिनट लगता है। तो इसको हम अभी बना रहे हैं, अपना फाउंडेशन हम मजबूत कर रहे हैं। जब फाउंडेशन मजबूत हो हाँ वो, जाएगा हमारा, तो हमें किसी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। हम हर समय हर पल उस तरह कहते हैं ना, आनंद और खुशी कोई ऐसी स्टेज या घटना नहीं है कि उसको हमारे जीवन में हो जाए। वो एक ऐसा माइंडसेट है जो हर समय हम उसमें रह सकते हैं। वो अंदर से आता है, बाहर से किसी बहुत, हम सोचते हैं ना ये हो जाए हमारे जीवन में तो हम खुश हो जाएंगे। तो वो कोई वो स्टेज नहीं है। वो एक ऐसी, कहते हैं ना, जैसे सर बार बार ये रिपीट करते हैं, अंदर की अवस्था सुधारो तो बाहर की व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। तो अंदर की अवस्था क्या है, हमारे, हमारा अंदर क्या चल रहा है, हमारा माइंड क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या प्लानिंग कर रहा है, वही उसी को कहते हैं वो स्टेज क्या है। तो उसको हर समय आप कैसे पॉजिटिव रख सकते हो, क्योंकि ये बोलना आसान है पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो। थोड़ा ये प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, अपने नॉर्मल जीवन में। तो कभी कभी 24 घंटे में आप देखोगे इस समय आप बहुत खुश हो, नेक्स्ट पल कोई चैलेंज आ जाएगा, या कोई दिमाग ही खराब कर देगा आपका कुछ बोलकर, तुरंत चैलेंज आता है। अब उसको हम कैसे डील करें, तो ये डील करने की टेक्निक्स हमें धीरे धीरे आती हैं। तो ये बहुत अच्छी जर्नी में हम लोग निकले हैं, वाओ वेरी नाइस। अब हम द्वारिका जी का लेते हैं, उसके बाद हम सेशन को यहीं एंड करेंगे। हाँ द्वारिका, आप
अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप, द्वारिका जी, गुड मॉर्निंग। मैं ये बोल रही थी, ये 2-3 लिंक है ना, तो कोई कोई दूसरे लिंक पे भी थे, वो भी लिंक चालू हो गई थी। हाँ, ये पता नहीं, तो लेकिन मैं मॉर्निंग में ना डेली चारों पांचों जो ग्रुप है ना, वो पांचों ग्रुप में मैं लिंक भेजती हूँ। तो जो मैंने भेजा हाँ, हुआ है, जो सुबह जैसे मैं ले रही हूँ सेशन आजकल, तो जैसे मैं तो मॉर्निंग में जो भी सेशन मैंने जैसे भेजा है लिंक, उसको आप क्लिक करो। तो जैसे क्लिक करोगे जहां पे आयुष लिखा है, जैसे क्लिक करोगे वो पीछे का आपका आ जाएगा। फिर उस वाले हम्म। जूम लिंक से ज्वाइन करो, जो पीछे जैसे ममता अभी, मैम। हाँ, हाँ, अभी ने क्या 3-6 पे चालू हो गई ये मीटिंग, और कोई कोई 3-6-9 पे थे। अरे वो हमारा चैनल है मैं एक्चुअली, वो उस वहां वो भी थी तो लिंक दे पांच दिया छह है। लोग वहां थे, फिर इधर वो लिंक बंद कर दी, इधर चालू कर दी, तो फिर इधर चालू, इधर ज्यादा लोग दिखे, यानी कोई कोई लिंक पे भी थे लोग। हाँ हाँ, वो ऐसे हो इसलिए गया है अभी। टाइम पे सेक्शन चालू होता है ना, तो जो लिंक पे होता है वो ग्रुप पे डालते जाना थोड़ा, नहीं तो हाँ, इधर मैं के डालती उधर, उधर जाऊंगी। के इधर हो रहा है। हाँ, देखिए, मैं मॉर्निंग उसके के लिए सेशन। मैंने एड्रेस की थी मैडम। ओके, थैंक यू द्वारिका जी, आपने बताया, कई लोगों ने बताया लिंक का चल रहा है, तो आप ये बात हाँ, ध्यान लिंक का ही रखिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, किसी किसी को ध्यान में नहीं रहता कौन से लिंक पे ज्वाइन करना है, तो प्रॉब्लम हो रहा है हाँ, तो थोड़ा। अब इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि जो भी लिंक आपको क्लास के 1 घंटे या आधा घंटा पहले हम जो लिंक डालते हैं उसी को क्लिक करिए बस। पीछे हाँ के हाँ, लिंक पे मत ओ, जाओ, रात वाली जो लिंक है वो अलग है, उस पे मत जाइए आप। हाँ, वो अलग है। हाँ, ये जो हम मॉर्निंग में लिंक डालते हैं ना, इसको क्लिक करिए, इससे ज्वाइन कर लेंगे आप। यस ठीक यस। है। हाँ तो आज का सेशन हम हाँ, यही ठीक एंड है करते मैम। हैं। आज का सेशन बहुत हाँ मजेदार रहा, बहुत अच्छा हाँ, रहा। मजेदार, बहुत मजेदार रहा, मजा आ थैंक गया, यू, मजा आ थैंक गया। यू। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आई एम हैप्पी टुडे। डे बाय डे इन एवरीवेयर आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। मजा आ गया, मजा आ मजा आ गया। गया, मजा आ गया, मजा आ गया। सेशन को यही एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक मैम। थैंक यू थैंक यू, एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक बाय यू, थैंक यू। बाय। थैंक यू, यू, बाय थैंक यू। बाय। थैंक यू एवरीवन, आपका आने के लिए, मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। हाँ।